अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। मैं हूं आपका होस्ट सुहेल फरीद। आज की वीडियो के अंदर मैं आपको एक ऐसे सॉफ्टवेयर के बारे में बताऊंगा जिसके ज़रिए से आप अपने कंप्यूटर की किसी भी हार्ड ड्राइव को, किसी भी पार्टीशन को आप उसको प्रोटेक्टेड कर सकते हैं। आप उसको जो है कोई भी उसको एक्सेस ना कर सके। ये तमाम फीचर जो है आज की वीडियो के अंदर मैं कवर अप करने की कोशिश करूँगा। तो चलते हैं, मैं आपको अपने पार्टीशन दिखाता हूँ। सबसे पहले कि मेरे कंप्यूटर के दिस पीसी के अंदर ऑलमोस्ट 4 पार्टीशंस बने हुए हैं। ठीक है, एक विंडोज़ 11 प्रो का पार्टीशन है, एक डी ड्राइव जो कि टेस्ट पार्टीशन मैंने बनाया आपको समझाने के लिए, और एक ई ड्राइव का पार्टीशन है जो कि प्रोटेक्टेड है। डबल क्लिक से ये खुल जाता है नॉर्मली। ठीक है, इसके अंदर 2 फोल्डर्स बने हुए हैं। आपके पास हो सकता है मल्टीपल डेटा हो, बहुत सारा डेटा हो, तो उसको आप किस तरीके से लॉक कर सकते हैं, जो कि विंडोज़ के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर होता है सॉफ्टवेयर जिसका नाम है बिट लॉक करके। बिट लॉक राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे दिखा रहा है टर्न बिट लॉकर ऑन। ठीक है, मेरे पास क्योंकि विंडोज़ 11 है, विंडोज़ 10 के अंदर भी, प्रोफेशनल के अंदर भी ये ऑप्शन होता है, विंडोज़ 11 प्रो के अंदर भी होता है। सम ऑफ देम विंडोज़ के अंदर ये नहीं होता, उनको मैनुअली ऑन करना पड़ता है, ट्राई करना पड़ता है। मे बी उसके अंदर भी ये फंक्शन काम करना शुरू हो जाए। ठीक है, विंडोज़ 11 प्रो के अंदर मेरे पास ये बिट लॉकर का ऑप्शन है। अगर आप यहाँ पे दोबारा ओपन करें दिस पीसी और राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करते ही आपको टर्न बिट लॉकर ऑन दिखा देगा। ठीक है, ये क्या करता है, इसके मल्टीपल फंक्शंस हैं। आप इसको जब यूटिलाइज करेंगे तो अभी जैसे डबल क्लिक करते ही मेरा डी ड्राइव खुल रहा है, लेकिन इन फ्यूचर अगर आप इसको टर्न ऑन कर देंगे बिट लॉकर, तो ये ड्राइव आपके पासवर्ड के या प्रोटेक्टेड की के बगैर नहीं खुल सकेगी। तो मैं इस पे राइट क्लिक करके, किसी पार्टीशन पे भी आप चाहें राइट क्लिक करके, अगर ये टर्न बिट लॉकर ऑन है तो आपको सेम प्रोसीजर करना है, इस पे क्लिक करना है। क्लिक करते ही यहाँ पे बता रहा है आपको चूज हाउ यू वांट टू अनलॉक दिस ड्राइव। ठीक है, 2 ऑप्शन दिखा रहा है। एक ऑप्शन जो है यूज पासवर्ड टू अनलॉक द ड्राइव, इसमें आप पासवर्ड डाल के अपना रिट्राई पासवर्ड करके आप इसको सेव कर लेंगे तो ये पासवर्ड के थ्रू अनलॉक होगा। दूसरा है यूज माई स्मार्ट कार्ड टू अनलॉक द ड्राइव। स्मार्ट कार्ड की डिवाइस अगर आपके पास है तो उसके ज़रिए से भी आप इसको अनलॉक कर सकते हैं। क्योंकि मैं अभी इसको पासवर्ड प्रोटेक्टेड करना चाहता हूँ, सिंपल इज दैट। तो आप इस पर क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद अपना पासवर्ड टाइप करना है। ठीक है, पासवर्ड आपने टाइप कर दिया, रीटाइप पासवर्ड भी सेम करना है। कोशिश करें कि स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखें। तो जैसे ही आप पासवर्ड इस पर टाइप कर देंगे, देन क्लिक ऑन नेक्स्ट कर देना है आपने। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। उसके बाद यहाँ पे आपको ये मल्टीपल ऑप्शंस और दिखा रहा है। हाउ डू यू वांट टू बैकअप योर रिकवरी की। ये रिकवरी की जो है सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है इसके अंदर। इसके ज़रिए से आप जो है अपना, अगर भूल जाते हैं कभी पासवर्ड, कभी आपको याद नहीं रहता है, तो रिकवरी की के ज़रिए से आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो सेव टू योर एज्योर एडी अकाउंट के अंदर करना है। क्योंकि मेरा माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट अभी मैं उस पर सेव नहीं करना चाहता हूँ, तो इसको आप इग्नोर कर दें। सेव टू यूएसबी फ्लैश ड्राइव करना है। अगर आप यूएसबी लगाएंगे तो उसमें सेव करना चाहते हैं इस की को, तो आप ये चूज़ कर लेंगे। सेव टू अ फाइल करना है, जब फाइल आप अपने कंप्यूटर में सेव करना चाहते हैं सेम डी ड्राइव में, तो आप इसको चूज़ कर सकते हैं। या प्रिंट द रिकवरी की आप प्रिंट करके उसको अपने पास रखना चाहते हैं। तो मैं अपने केस के अंदर इसमें सिंपल जो है सेव टू अ फाइल रखना चाहता हूँ। अपने किसी पार्टीशन के अंदर मैं उसका नाम XYZ करके उसको सेव करके अपने ईमेल में बाद में उसको सेंड कर सकता हूँ। तो सिंपल आपने सिंपली इस पे सेव टू अ फाइल करना है। इस पे क्लिक करने के बाद आप जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो ये आपको वो फाइल आ गई। ये मेरी रिकवरी की है। ठीक है, रिकवरी की जो बिट लॉकर की है, इसको मैं डेस्कटॉप पे ही जाकर एज इट इज इसको मैं सेव कर देता हूँ। जैसे मैं सेव कर दूंगा, उसके बाद मैंने इसको सेव करने के बाद नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे मुझे फिर ये 2 ऑप्शन दे रहा है, चूज हाउ मच योर ड्राइव इज इनक्रप्टेड। ठीक है, इफ यू आर सेटिंग बिट लॉकर ऑन न्यू ड्राइव और न्यू पीसी यू ओनली नीड टू इनक्रप्ट। ठीक है, जब आप न्यू पीसी के ऊपर फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो आपने इसी को चूज करना है। और अदरवाइज दूसरा बता रहा है, इफ यू आर एनेबलिंग बिट लॉक अ पीसी और ड्राइव दैट ऑलरेडी यूज्ड, तो फिर आप नीचे वाले ऑप्शन को चूज कर लें। तो इन मेरे केस के अंदर मैं सिर्फ इसको एनक्रिप्टेड यूज डिस्क स्पेस ओनली फास्टर एंड बेस्ट फॉर अ न्यू पीसी एंड ड्राइव करना चाहता हूँ। ठीक है, जो डिस्क स्पेस है उसी को मैं प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ ताकि मेरा टाइम सेव हो जाए, जिसपे मेरा डेटा जितना है उतनी स्पीड से, या पूरी अगर हार्ड ड्राइव कर देंगे तो ये ऑलमोस्ट 104 GB को इनक्रप्ट करेगा। ठीक है, मेरे डेटा को और इस ड्राइव को मैंने सिर्फ सिंपली इनक्रप्ट करना जितना है उसी को यूटिलाइज करना है। अदरवाइज दूसरा ऑप्शन ये है कि इनक्रप्ट इंटायर ड्राइव स्लोअर, ये स्लो काम करेगा बट
बेस्ट फॉर द पीसी एंड ड्राइव्स ऑलरेडी इन यूज्ड। तो ये स्लोअर काम करेगा और ड्राइव जो है आपकी जितना भी डेटा होगा उसको सारा इंटरप्ट कर देगा। तो आप दोनों में से जो भी चूज करेंगे काम उसका यही सेम फंक्शन है। मैं क्योंकि इसको चूज करना चाहता हूँ, डिस्क स्पेस के लिहाज से जितना भी है इसको चूज करके मैं इसको नेक्स्ट करता हूँ। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे फिर वो एक ऑप्शन दे देता है, सिलेक्ट विच इंक्रिप्शन मोड यू यूज। ठीक है, इसमें विंडोज 10 वर्जन 15.11 के अंदर न्यू डिस्क इंक्रिप्शन मोड है जो कि माइक्रोसॉफ्ट ने इसका रखा हुआ है XTX AES करके। द मोड प्रोवाइड्स एडिशनल इंटीग्रिटी सपोर्ट प्रोवाइड करता है, बट इट इज नॉट कंपेटेबल विथ ओल्डर वर्जन ऑफ विंडोज। ठीक है, ऐसे विंडोज 7 या 8 के ऊपर वो आपका ये काम नहीं करेगा। आप इंक्रिप्ट कर देंगे, आप विंडोज 7 से इसको यूज करेंगे तो ये इंक्रिप्शन उस पर सही काम नहीं करेगी। तो ये जो है ना प्रीवियस वर्जन के लिए नहीं है। और उसके बाद यहाँ पे आता है, इफ is fixed drives only use devices running at least Windows 10 version or later you should be choose newer encryption mode। ठीक है, newer encryption प्रीवियसली भी हमने ये चूज किया था और यहाँ पे भी न्यूअर इंक्रिप्शन मोड बेस्ट फॉर फिक्स ड्राइव्स ऑन दिस डिवाइस के हिसाब से यूज करेंगे। अगर आप इस पर कंपेटेबल मोड रख लेंगे तो ये भी कंपेटेबल मोड के हिसाब से ये हुआ कि 7 है, 8 है, 9 है, 10 है, 11 है, विंडोज जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके हिसाब से कंपेटेबल कर देगा। तो मैं इसको न्यूअर पे ही रखता हूँ क्योंकि मैं इसको फर्स्ट टाइम ही जनरेट कर रहा हूँ। फिर आपने इसको नेक्स्ट कर देना है और यहाँ पे ये बता रहा है, आर यू श्योर यू रेडी टू इनक्रिप्ट दिस डिवाइस। एन्क्रिप्शन एक ऐसी चीज है, इनक्रिप्टेड एक ऐसा ऐसा प्रोटेक्शन सॉफ्टवेयर है जिसको डिक्रिप्ट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अगर आप किसी भी पासवर्ड रिकवरी सॉफ्टवेयर से किसी से भी उसको रिकवर करना चाहेंगे तो वो नहीं रिकवर होगी जब तक आपके पास उसकी प्रॉपर प्रोटेक्ट की ना हो। इसी तरीके से बहुत सारे डिवाइसेस के अंदर हमें समटाइम्स ऐसे वायरसेस का सामना करना पड़ता है जिससे रैंसमवेयर का वायरस आ जाता है और जितना भी हमारा डेटा होता है, जितनी भी हमारी फाइलें होती हैं वो इनक्रप्ट हो जाती हैं, इनक्रप्ट कर देते हैं उसके ऊपर हैकर्स। फिर वो बोलते हैं कि भाई आप हम $1000 दें, $2000 दें जिससे हम आपके डेटा को डिक्रप्ट करेंगे, आपको सॉफ्टवेयर देंगे। तो वो मोस्टली बिटकॉइन के जरिए से मांगते हैं लोग, उनको अगर पे भी कर दें तब भी वो आपका डेटा रिकवर नहीं होता बिकॉज वो एनक्रिप्टेड होता है। एनक्रिप्टेड फाइल को डिक्रप्ट करना बड़ा ही डिफिकल्ट होता है। ठीक है, तो एनक्रिप्शन मेक वाइल यूजिंग डिपेंडिंग ऑन दिस साइज ऑफ ड्राइव until encryption complete your files will not be protected। जब तक ये पूरा कंप्लीट नहीं होगा तो आपकी फाइल प्रोटेक्टेड नहीं होगी। तो इसको पूरा कंप्लीट होने देना है। स्टार्ट इनक्रप्टिंग क्लिक कर दें इसके ऊपर। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये जो है इनक्रप्शन इसकी स्टार्ट हो चुकी है। डी ड्राइव की राइट क्लिक करके देखें, अब जो है मैनेज बिट लॉकर आ रहा है, टर्न ऑन बिट लॉकर नहीं आ रहा। इन मेरे केस के अंदर अभी तक ये इसको डबल क्लिक करूंगा तो ये खुल रही है बिकॉज जब तक आप इसको लॉग आउट नहीं करते या इसको रिस्टार्ट नहीं करते तो ये इसी तरीके से काम करती रहेगी। इसलिए मैं इसको जो है अभी रिस्टार्ट करता हूँ। रिस्टार्ट करने के बाद आपको ये दिखाता हूँ कि ये क्या किस तरीके से ये लॉक हो जाएगी। उससे पहले मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ कि जो मैंने इसकी की रखी थी, ठीक है, ये देखें यहाँ पे इंक्रिप्शन ऑफ डी ड्राइव कंप्लीट हो चुका है। जैसे ही मैंने इसको मिनिमाइज किया तो उसने मुझे बताया कि भाई आपकी इंक्रिप्शन जो है वो कंप्लीट हो चुकी है, वो मेरे बैकग्राउंड में काम कर रही थी। ठीक है, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। लेकिन अभी तक जैसा कि आप देख रहे हैं कि वो बिटलॉक ऑन नहीं है। ठीक है, डबल क्लिक से खुल रही है और यहाँ पे मेरे बिटलॉक की रिकवरी की है जो कि डेस्कटॉप पे इस तरीके से है, लेकिन अगर आप इसको ओपन करेंगे तो ये की आपको यहाँ दिखाएगा और रिकवरी की मेरे ड्राइव की ये है। ठीक है, ये रिकवरी की है। जैसे ही मैं इसको रिस्टार्ट करूंगा या उसको एक्सेस करना चाहूंगा तो इस रिकवरी की के बगैर मैं अपनी ड्राइव को नहीं खोल सकता। ठीक है, और या तो उसका पासवर्ड आपको याद होना चाहिए। तो ये दो चीजें, अदरवाइज माइक्रोसॉफ्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके भी आप इनकी एडिशनल असिस्टेंस ले सकते हैं जो कि पेड होगी डेफिनेटली। तो इसको आप यूज करने से पहले ये ध्यान में रखें कि आपकी फाइल सेव होनी चाहिए, पासवर्ड हमेशा याद रहना चाहिए ताकि आप अपना डेटा ना लूज करें। क्लोज करने के बाद मैं अब इसको रीस्टार्ट करता हूँ। स्टार्ट में जाके रीस्टार्ट करके मैं आपको दिखाता हूँ कि उसके बाद ये किस तरीके से काम करती है। ठीक है, तो जब तक ये रीस्टार्ट होता है थोड़ी देर के लिए वेट करें। थैंक यू। जैसा कि मेरा कंप्यूटर रीस्टार्ट होके आ चुका है तो ये बिट लॉकर की यहाँ पे सेव है। ये याद रखिएगा जब भी आप इसको सेव करें तो इसको एज ए ईमेल पे अपने क्लाउड ड्राइव के ऊपर या किसी भी यूएसबी के अंदर इसको सेव रखें ताकि इस इंटरप्टेड रिकवरी की के ज़रिए से आप अपना बिट लॉक, अगर पासवर्ड भूल जाते हैं तो आप उसको दोबारा से अनलॉक कर सकते हैं। ठीक है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। अब यहाँ पे जिस पीसी के अंदर मैं जाके देखता हूँ कि मेरी ड्राइव इनक्रप्ट हुई कि नहीं हुई। आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे दो पार्टीशंस जो हैं वो
नॉर्मली ओपन भी हो रहे हैं और उसके अंदर डेटा भी खुल रहा है। लेकिन अगर डी ड्राइव को देखूँ तो यहाँ पे एक लॉक करके आ गया है। ठीक है, अब राइट क्लिक करूँगा तो यहाँ पे देखें अनलॉक ड्राइव लिखा आ रहा है। और दूसरा, अगर मैं इसके अंदर फर्दर फीचर्स देखूँ तो मल्टीपल और फीचर्स हैं। लेकिन अगर मैं सपोज उसको डबल क्लिक करके पहले की तरह ओपन करता हूँ तो ये देखिए मुझे यहाँ पे बोल रहा है कि बिट लॉकर का पासवर्ड इसमें टाइप करें आप। अब मैं इसको जब तक ये पासवर्ड टाइप नहीं करूँगा ये उस तब तक ये ड्राइव खुलेगी नहीं। अगर आप मोर ऑप्शंस में चले जाते हैं तो यहाँ पे दिखा रहा है इंटर रिकवरी की। ठीक है, या तो आप पासवर्ड से कर लें या तो रिकवरी की से इसको करें। अब रिकवरी की जो है 48 डिजिट्स के ऊपर, जो कि मैंने आपको बताया कि ये आपके डेस्कटॉप पे सेव है, 48 डिजिट्स हैं ये, अप्रॉक्सीमेटली 48 डिजिट्स। ठीक है, या इसके ज़रिए से इसको अनलॉक कर सकते हैं या तो अपने पासवर्ड के ज़रिए से। तो चूंकि मेरे केस के अंदर मुझे अपना पासवर्ड याद है तो मैं अब ऐसे ही डबल क्लिक करूंगा और यहाँ पे जाके मैं अपना पासवर्ड टाइप करूंगा जो ड्यूरिंग इसको बिटलॉक को ऑन करने के वक्त मैंने डाला था। तो वो मैं जैसे ही इस पर टाइप करूंगा और उसको और अनलॉक करूंगा तो यहाँ पे देखें वो अनलॉक हो गई। ठीक है, लॉक इज़ ओपन। सो ये बेहतरीन ऑप्शन है आपकी ड्राइव को लॉक और अनलॉक करने के लिहाज से। अब अनलॉक होने के बाद आप अपनी ड्राइव को देख सकते हैं, अपने डेटा को देख सकते हैं, अपनी इंपॉर्टेंट फाइल्स को देख सकते हैं। और यूटिलाइज करने के बाद जब आपका पूरा काम कंप्लीट हो जाए तो आप फिर से जब सिस्टम शट डाउन करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली लॉक हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मैनेज बिट लॉक का ऑप्शन है। आप अभी राइट क्लिक करके अगर आप इस पर दोबारा मैनेज बिट लॉक करेंगे तो मैनेज बिट लॉक के अंदर आपको ये बिट लॉक के ऊपर ले जाएगा और यहाँ पे बता रहा है कि बिट लॉकर ड्राइव एनक्रिप्शन बता रहा है, यहाँ पे उसके फीचर्स बता रहा है। हेल्प प्रोटेक्ट योर फाइल्स एंड फोल्डर्स टू बी अनऑथराइज्ड एक्सेस बाय प्रोटेक्टिंग योर डिवाइस विथ बिट लॉकर। अब होता यूँ है कि मोस्ट ऑफ टाइम आपका डेटा इंपॉर्टेंट होता है, आपका सिस्टम में पासवर्ड नहीं लगा हुआ है, आप उसका लॉग आउट करना भूल गए, शट डाउन करना भूल गए, तो कोई भी आपके ड्राइव को यूटिलाइज करके आपकी स्टफ को, आपके डेटा को, आपके इंपॉर्टेंट फाइल को देख सकता है। तो बिट लॉकर लगने के बाद ये फीचर आपको रहेगा कि कोई भी उसको विदाउट योर परमिशन उसको एक्सेस नहीं कर सकेगा। ठीक है, दूसरा इसमें ऑप्शन दिखा रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम ड्राइव आपकी 11 है जिसका बिट लॉक ऑफ है। ठीक है, सम ऑफ दैम विंडोज के अंदर ना ये बिट लॉक ऑटोमेटिकली ऑन हो जाता है। होता यूँ है कि अगर आपका डेटा वगैरह उसमें विंडोज के अंदर रहता है, आप उसको बिट लॉकर आपने ऑफ किया हुआ है लेकिन विंडोज ड्यूरिंग इंस्टॉलेशन वो ऑन हो जाता है, तो उसकी की वगैरह सेव नहीं होती है। लेकिन फिर माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट जो अगर आपका उसमें लॉगिन है तो माइक्रोसॉफ्ट हेल्प करता है अनलॉक करने के लिहाज से, अदरवाइज विदाउट फॉर्मेटिंग उसका कोई हल नहीं दिखता। ठीक है, ये ऑफ है। और यहाँ पे मेरा डी ड्राइव जो है वो दिखा रहा है भाई आपका डी ड्राइव का बिट लॉक ऑन है। इसका बैकअप योर की कर सकते हैं, बैकअप योर की पे क्लिक करेंगे तो ये दोबारा आ जाएगा बैकअप। आप चाहें तो उसको सेव एज यूएसबी ड्राइव पे लेना चाहें, दोबारा सेव टू फाइल करना चाहें या प्रिंट करके भी रख सकते हैं। तो मैनेज मैनेज बिट लॉकर के अंदर ये सारे फीचर्स आपको दिखाएगा। चेंज पासवर्ड करना है तो आप ना उसका पासवर्ड ओल्ड डालेंगे, फिर आप अपना न्यू पासवर्ड डालेंगे, फिर यहाँ पे कंफर्म पासवर्ड करके इसको सेट कर सकते हैं। रीसेट फॉरगेटन पासवर्ड करना चाहते हैं तो वो भी यहाँ से आप इसको रीसेट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। फिर यहाँ पे आ गया रिमूव पासवर्ड करना चाहते हैं तो यहाँ से रिमूव पासवर्ड कर सकते हैं। ऐड स्मार्ट कार्ड करना चाहते हैं तो ऐड स्मार्ट कार्ड, क्योंकि मेरे पास डिवाइस लगी हुई नहीं है स्मार्ट कार्ड की तो इसको आप यूटिलाइज नहीं कर सकते। टर्न ऑन ऑटो अनलॉक का ऑप्शन भी है। द ऑपरेटिंग सिस्टम ड्राइव इज नॉट प्रोटेक्टेड बाय बिट लॉकर ड्राइव इनक्रिप्टेड। ठीक है, इसको आप ऑन नहीं कर सकते क्योंकि अभी आपका टर्न ऑन ऑटो अनलॉक नहीं है। जैसे यहाँ से अगर आप इसको टर्न ऑफ बिट लॉकर पे क्लिक करेंगे, बिट लॉकर को आपने ऑफ करना है तो टर्न ऑफ बिट लॉकर पे जैसे ही आप क्लिक कर देंगे तो ये बिट लॉक ऑफ हो जाएगा। और ऑफ होने के बाद आप अपने कंप्यूटर की ड्राइव को देखेंगे तो ये फिर से ओपन है और नॉर्मली आप इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। तो सिंपल इज़ दैट कि अगर आपने इसको लॉक करना है तो राइट क्लिक टर्न ऑन बिट लॉक कर देना है और जब टर्न ऑन बिट लॉक ऑन हो जाएगा आप पासवर्ड डाल देंगे। उसके बाद आपने अगर इसको ऑफ करना है तो ऑफ करने के लिए आपको टर्न मैनेज में जाकर टर्न ऑफ कर देना है। ठीक है, यहाँ पे दोबारा वही प्रोसीजर करते हैं, सेव एंड उसके बाद डेस्कटॉप पे जाके सेव की और नेक्स्ट कर दिया, नेक्स्ट कर दिया, नेक्स्ट कर दिया और स्टार्ट करके इसको बिट लॉकर कंप्लीट हो गया। देखिए फिर से लॉक बन के आ गया। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। अब रीस्टार्ट होके जब ये कंप्यूटर आएगा तो ये लॉक की रहेगा, जब तक आप इसका पासवर्ड नहीं डालेंगे तब तक ये अनलॉक नहीं होगा। और राइट क्लिक करके मैनेज बिट लॉकर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप जो है इसको टर्न ऑफ बिट लॉकर कर सकते हैं। और ये सारे फीचर्स भी मैंने आपको बता दिए हैं। अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आया तो आप बैक वीडियो करके थोड़ा सा इसको देख सकते हैं ताकि आपको ये क्लियर हो जाएगा कि इन सारे फंक्शंस को मैंने किस तरह से यूटिलाइज़ किया है।
और यहाँ पे लिखा हुआ है रिमूवेबल डेटा ड्राइव BitLocker टू गो, इंसर्ट रिमूवेबल USB एंड फ्लैश ड्राइव, यूज BitLocker टू गो। तो ये भी आप जो है लगाकर उनको भी टर्न ऑन कर सकते हैं। जब अगर आपकी एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव्स हैं या USB हैं, आप उनको भी यूटिलाइज कर सकते हैं। तो होप आपको BitLocker की ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर नहीं आई हो फिर भी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर किसी भी चीज़ में इशू हो तो आप डेफिनेटली हमसे रब्ता भी कर सकते हैं। काइंडली चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।